कांग्रेस ने दोबारा भरोसा जताया महागमा विधानसभा के विधायक दीपिका पांडे सिंह पर, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय महागमा में आज सम्मान व कार्यक्रम आयोजित की गई। नमस्कार, मैं अकबर अली और आप देख रहे हैं एक्सपोज झारखंड। वहीं मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। विधानसभा में कोई ऐसी योजना है जो पारित हुई और योजना आप शिलान्यास नहीं कर पाए, जो आपको मिला नहीं? अभी जैसे पारित योजनाओं में हैं कई ऐसे जो इसको जो कैबिनेट से पास हो गया, जैसे रुंझी में जो डिग्री कॉलेज पास होने का काम हुआ है। कई सारी सड़कें हैं जिन पर अब बगैर शिलान्यास के ही जो प्रक्रिया है काम का वो चलता रहेगा, लेकिन मैया सम्मान यात्रा की वजह से अंतिम के जो 1 महीना समय आप कह सकते हैं वो, लेकिन मैंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया है, इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं है। जनता को उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। महागठबंधन की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य को गिनाया, कहा कि विधानसभा में पारित कई विकास कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। और कि विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। क्या कुछ कहना है यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो आप देख रहे हैं। महागमा प्रखंड में इतने भारी संख्या में अभी एक मेहरमा और कल ठाकुरगंज इसी प्रकार की बैठक है। 24 तारीख को नॉमिनेशन का हम लोगों ने समय तय किया है। 24 तारीख को 11 बजे ऊर्जा नगर स्टेडियम में सभा करके फिर जो है नॉमिनेशन हम लोग करेंगे। उसकी तैयारी में अब सभी कार्यकर्ता जुट गए। जनता के बीच में जाना है, अब समय भी काफ़ी कम रहा है, कैसे होगा? मैं 5 सालों तक जनता के बीच रही हूँ। लोग एग्ज़ाम जब आता है तब पढ़ाई करते हैं, हम लोग वैसे विद्यार्थी हैं जो हर दिन हर साल हर वक्त पढ़ाई अपनी पूरी रखते हैं। अभी क्या कहिएगा महागमा के विधानसभा के मेरे सभी परिवारजन से, प्रियजन से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जिस तरह से अपना भरोसा टूट रखा है मुझ पर, उस भरोसे को मैं हमेशा कायम रहूँगी। 5 साल का जो ये विकास और उन्नति का पहिया बढ़ा है वो निरंतर चलता रहेगा। उनकी सेवा में पूरे तन मन धन से जनता की सेवा में लगी रहूँगी। बीजेपी का 5 साल ठगने का काम किया आप लोगों ने। भाजपा तो कुछ भी कह सकती है। 5 साल में अगर सर्वजन पेंशन देना ठगना है तो हम मान सकते हैं कि हम लोग ठगे हैं। अगर अबुआ आवास देना ठगना है तो वो माना जा सकता है। आज 50 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का 3,000 रुपये 3 किश्तों में पहुंच चुका है। अगर ये ठगना है भाजपा के लिए तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। बिजली बिल, गरीब आम जनता का जो बिजली बिल के बोझ से इतने पारिवारिक परेशानी में थे, उनका बिल माफ़ करना अगर ठगना है तो भाजपा के विवेक और बुद्धि पर आश्चर्य होता है मुझे। तो कहते हैं कि चुनावी लॉलीपॉप है ये। चुनावी लॉलीपॉप जो उन्होंने गोगो दीदी लाने का काम किया था वो है। हम लोग 5 साल तक निरंतर कोविड, आप कह सकते हैं, आपने देखा यूपी में कैसे लाशें बिछी हुई थी। जो हमारे धर्म में लोगों को अंत्येष्टि जला करके की जानी चाहिए थे, उस धार्मिक आस्था को भी भाजपा संभाल नहीं पाई यूपी में। और हम लोगों ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा। मिनिमम मोर्टेलिटी लोगों का बीमारी से देहांत हुआ और उनको सुरक्षित दूसरे राज्यों से लाना और अपने राज्य में सुरक्षित रखना भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया। बांग्लादेश से एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही है, क्या लगता है कितना बड़ा ये मुद्दा हो पाएगा? उनका ये मुद्दा फ्लॉप हो गया है और उनको वापस उन्हीं के मुँह पर एक तमाचे की तरह गया है। देश में अगर कहीं से भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, कहीं से भी अगर लोग सीमा पार करके आ रहे हैं तो इसके लिए जवाबदेह केंद्र सरकार होनी चाहिए, गृह मंत्री होने चाहिए। और अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है और गृह मंत्री भी उनके ही हैं। भाजपा से अभी प्रत्याशी हैं अशोक भगत, तो उनके सामने क्या रणनीति होगी? देखिए, अब पिछली बार ही हम लोगों ने उनको शिकस्त देने का काम किया है, इस बार और ज़्यादा वोटों से। आने से क्या फर्क पड़ेगा? किनके? साइना इकबाल। पिछले बार भी हम लोग 15-16 लोगों प्रत्याशी से चुनाव लड़े थे। हम लोग इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार। मैया योजना कितना असर करेगा महागमा में? आप ये सवाल मुझसे ना करके महिलाओं से करेंगे तो